ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों को होली की रात्रि में सिर्फ एक रात्रि को सिद्ध करने वाला मंत्र मैं दे रहा हूँ और ये समाज के लिए बहुत उपयोगी मंत्र है। जो व्यक्ति, अक्सर आपने देखा होगा कि एक जगह चुपचाप बैठे रहते, गुमसुम बैठे रहते, न काम करते हैं, न काम में मन लगता है, न किसी कार्य के हैं, कोई कार्य उनसे नहीं हो पाता है। हमेशा अकेले बैठना पसंद करते हैं, अपने परिवार का कार्य भी नहीं देखते, परिवार को समझते भी नहीं हैं, और देखेंगे तो घूर करके देखेंगे, उनके चेहरे से मुस्कुराहट छिन जाती है। तो ऐसा व्यक्ति मसानी का शिकार है, उसके ऊपर मसानी प्रयोग हुआ है, यह मसानी चीज़ लग गई है या लगाई गई है। सीधे तरीके को समझ लें। आज ऐसे ही रोगियों के निदान के लिए कि बच्चा ठीक हो जाए, कोई स्वस्थ व्यक्ति है और ऐसी चपेट में आ गया है, तो उसको ठीक करने का जब डॉक्टर जवाब दे तो आप इस प्रयोग को करके देख लो। गाय के गोबर से बने हुए उपले आप थोड़े रख लीजिए। मंत्र तो एक रात्रि में सिद्ध हो जाएगा, मात्र 108 बार में ही सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन व्यवस्था इसमें सिर्फ इतनी है कि चाहे अग्यारी में, चाहे हवन कुंड में, केवल गाय के गोबर के बने हुए उपले आप जलाइए। इस मंत्र का पाठ करते हुए केवल घी से आप आहुति दे दीजिए। कोई दूसरी चीज़ मिश्रित करने की आवश्यकता नहीं है। 108 बार आहुति दीजिए। 108 बार आहुति देने के बाद में आचमन करा दीजिए अग्यारी को। आचमन कराने के बाद में जब वो अग्नि ठंडी हो जाए, राख केवल रह जाए, तो उसको कपड़ छान करके किसी छोटी मलिया में रख लें या किसी पात्र में रख लें। लेकिन मलिया ही, कच्ची मिट्टी की मलिया ही काम करती है, उसी में ये चीज़ रखी जाती है, क्योंकि ये सिद्ध राख है, ये भस्म कही जाती है, ये सिद्ध भस्म है हवन की। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर कोई रोगी ऐसा आ जाता है तो मात्र 21 बार थोड़ी सी विभूति लें, 21 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद एक चुटकी भर मुंह में डाल दें, एक चुटकी सर के ऊपर डाल दें, एक चुटकी जो है पेट में उसके लेप कर दें। आप देखोगे कितनी जल्दी प्रभाव करता है। एक पुड़िया में बांध करके, इस तरह से 3 पुड़िया में अलग अलग बांध करके थोड़ी थोड़ी सी विभूति दे दीजिए। रोगी घर जाने से पहले अगर तुम्हारे पास आया है तो उससे बता दो कि रास्ते में जहाँ पर बहता हुआ पानी मिल जाए, एक पुड़िया उतार करके उस पानी में बहा दे। फिर गांव के किनारे जिस पेड़ के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे गांव के देवी देवता पूजे जाते हों, वहाँ पर एक पुड़िया उतार करके रख दे। एक पुड़िया लेकर घर चला जाए, अपने घर में कहीं पूजा के स्थान शुद्ध पाक साफ जगह पर रख दे। रोगी एक ही बार में स्वस्थ होगा। मंत्र को आप जाप करेंगे तो केवल 108 बार ही जाप करेंगे, एक ही बार में सिद्ध होगा। 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें।
ये वो सिद्ध मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जनता का कल्याण हो, तुम्हारे हाथ से किसी को लाभ मिल जाए, किसी का जीवन बच जाए, किसी का भाग्य संवर जाए, कोई रोग से निरोग हो जाए, रोग से मुक्ति पा जाए। सबसे उत्तम कार्य यही है। किसी का भविष्य अगर तुम्हारे हाथ लगाने से संभल जाता है, आदमी अपने चैतन्य स्थिति में आ करके अपने अच्छे बुरे भले के लिए सोच सकता है, विचार कर सकता है, तो आपका महायोग, महासहयोग, महापुण्य का काम है ये। अब आपको मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, लेकिन फिर भी मैं कह करके सुनाए दे रहा हूँ। काली नागिन सिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, मरी मसानी ना फिरे, गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। केवल मंत्र इतना है, विधि मैंने बता दिया है, आप इसको करो, एक बार सिर्फ करना है, मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया। वही राख तुम्हारी बराबर काम करती रहेगी। जब राख समाप्त होने लगे तब इसी प्रकार से सिद्ध कर लो। ये मात्र कल की रात्रि में, एक रात्रि में सिद्ध होगा। 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। सबके लिए मंगल कामना करते हुए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साधकों के लिए अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शिष्यों को शुभ मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद देते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।